वेलकम टू पीसीटीआई पॉडकास्ट। और आपको बताना चाहूंगी कि पीसीटीआई पॉडकास्ट हम स्टूडेंट्स और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाते हैं ताकि उन्हें कुछ ऐसी बातों का पता चले जो उन्हें सफलता की तरफ ले जाए। मैं शिंजनी आपकी होस्ट। तो बताना चाहूंगी कि पीसीटीआई एक ISO 9001-2015 सर्टिफाइड मल्टी वर्टिकल कंपनी है जो पूरी तरह से अपने अलग अलग वर्टिकल्स के जरिए समाज को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए तत्पर है। आज मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी आयुषी जैन से, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc कंप्यूटर्स किया और फिर MBA उन्होंने फाइनेंस में किया। आप सोच रहे होंगे ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हम में से हैं जो चीजें प्लान नहीं करते हैं और फिर भी सफलता उनके कदम चूमती है। आयुषी भी उन्हीं लोगों में से है। उन्होंने 2017 अक्टूबर में पीसीटीआई ज्वाइन किया और 4.5 सालों के शॉर्ट टाइम में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को हेड कर रही हैं और प्रोजेक्ट है डिजाइनिंग एंड कंटेंट क्रिएशन फॉर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। तो चलिए मिलते हैं आयुषी जैन से। आयुषी, वेलकम टू पीसीटीआई पॉडकास्ट। Hello, Simi ma'am. Thank you so much for such a wonderful introduction. आयुषी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कम समय में ज्यादा सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए और क्या-क्या हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए, जैसा आपने किया। तो जो सबसे पहली हैबिट है दैट इज टू बी स्टे फोकस्ड। आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, फोकस होके अपने काम को करें। आज के टाइम पे सब लोग मोबाइल फोन को लेके इतने एडिक्टेड हैं कि 2 मिनट काम नहीं करते हैं और अपना फोन लेके बैठ जाते हैं, रील देखना स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज बी फोकस। दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहती हूँ दैट आजकल हम लोग क्या है बहुत ही ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं। हमको जो चीजें आती हैं हम वैसा ही सेम तरीके का काम करना चाहते होते हैं, जो कि बहुत गलत है। और रिस्क लीजिए कि सो दैट आप मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। और मोर ओवर हम अच्छा बनने के लिए ना हमारे जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, हम हर चीज में हाँ बोलते हैं, उनकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, अपना व्यू पॉइंट नहीं रखते। भाई आप आज की जनरेशन हो, आप इनोवेटिव लेकर आओगे, कुछ क्रिएटिव लेकर आओगे, आपको आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके सुपरवाइजर ने, आपके मैनेजर ने आपको कुछ कहा है तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, दैट इज रॉन्ग। तो मुझे यस नहीं बोलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको यस नहीं बोलना, आपको बस अपना व्यू पॉइंट रखना है। अगर आपका बॉस आपको कुछ कह रहा है तो आप बोलें कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट हम इस काम को इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ये भी तरीके हैं जिस तरीके से हम इस टास्क को फुलफिल कर सकते हैं। आप अपना व्यू पॉइंट रखो, अपने सजेशंस रखो, अपने आइडियाज रखो। क्या पता है शायद जब आप अपने आइडियाज रखो तो आपके बॉस को आपके आइडियाज पसंद आए। जब तक आप अपनी बात रखेंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोच रहे हैं, राइट? तो आप बिना डरे, बिना घबराए, बेशक गलत बात क्यों ना हो, गलत आपको लग रहा है कि शायद मैं जो कह रही हूँ शायद वो गलत बात हो, बट एटलीस्ट एक्सप्रेस करो। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो आप प्लीज कम्युनिकेट करना सीखें। एंड मोर ओवर जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं दैट दे कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर्स। कंपेयर करें पर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करें, बट नहीं, आज के टाइम पे लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं जेलसी की फील के साथ कि वो ऐसा कर पा रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा, या फिर सामने वाले को डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनके काम को खराब करने की कोशिश करते हैं कि सो दैट उनका काम दिख सके। ये चीजें गलत हैं। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप अपने पास्ट से कंपेयर करें कि आप 1 हफ्ते पहले कैसे थे या फिर 1 महीने पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं। और अगर आपको कंपैरिजन से लगता है कि हाँ आप आज कुछ बेटर कर रहे हैं तो यानी कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं। तो आज से ही मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आज से ही आप लोग दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने पास्ट से अपने आप को कंपेयर करें और देखिए कि आप पास्ट के अकॉर्डिंग आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हर एक पर्सन के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, अपने एक कुछ टैलेंट होते हैं, आप उन चीज़ों को यूज़ करें। आप हर एक चीज़ को बहुत ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे। कि कोई चीज़ आपने भेजी, क्लाइंट को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करते हो?
जब क्लाइंट से बात करते हैं, आप समझते हैं कि क्लाइंट आपसे क्या चाहते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको आगे फॉरवर्ड करने से पहले आप खुद विजुलाइज करें कि क्या अगर एज एन ऑनर या फिर एज अ क्लाइंट अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो क्या वो चीज़ अप्रूव कर पाएंगे, क्या वो चीज़ यूज़ करेंगे। आप खुद वो विजुलाइज करके जब चीज़ों को, टास्क को परफॉर्म करेंगे ना कि एक्चुअली क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कभी भी उसमें मात नहीं खाएंगे। आज से ही आप ओपन हो जाएं कि हाँ, कोई भी मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा है मैं लूंगी, मैं उसको सुनूंगी और उस चीज़ को मैं उसी के अकॉर्डिंग और बेटर मॉडिफाई करूंगी और उसको और अच्छे से ब्यूटिफाई करूंगी। तो आपको कोई भी क्रिटिसिज्म मिलता है तो ऐसा नहीं समझना कि उसमें मैंने कमी निकाली है, मैं डिफीट हो गई, मेरी गलतियां बताई हैं, नहीं। आपको मौका मिल रहा है चीज़ों को इम्प्रूव करने का। थैंक यू सो मच आयुषी, आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए, और आशा करती हूँ कि हमारे सारे लिसनर्स आपके जो पॉइंट्स थे कि स्टे फोकस्ड रहना है, फोकस बिल्कुल हटाना नहीं है अपने काम से, और नॉलेज को अपने को स्किल बनाना है, R&D करना है, क्यूरियस रहना है और जजमेंटल नहीं होना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट किया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो एक और कहानी PCTI की जुबानी सुनाने के लिए आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए PCTI पॉडकास्ट और गुनगुनाते रहिए। थैंक यू सो मच।